छोटे बच्चों की तरह देश को संबोधित करके चले गए। अच्छा, आज उन्होंने आया और वो 7 बात बता के गए। इस बुरे दौर में देश की जनता को रोटी की जरूरत। हमारे देश में जो कोरोना का दंश झेला जा रहा है या तो कोरोना से जो लोग मारे जा रहे हैं, उसके सीधे सीधे जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है। यह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी भूख के साथ मजाक कर रहे हैं, आत्मीयता के साथ खेल रहे हैं। और जो ये दर्द पूरे देश के अंदर चल रहा है, इस देश में भी, इस दर्द में भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे घरों से पैसा निकालने का चिंता है। वो दान लेना चाह रहे हैं। पीएम केयर फंड में जितने डोनेट गए हैं उसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। हमारे देश से हमारे मलेरिया की दवा एक धमकी पर ट्रंप के एक धमकी पर नरेंद्र मोदी जी घिघिया करके अमेरिका को दबा दिए हैं। और उसके बाद उसका इनाम ये मिला कि वहाँ जो भारतीय हैं उनकी जो नौकरी, वो अब जो नौकरी जाने वाली वो भारत आ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के चाल को और देखने दीजिए। हम लोग पूरी पर्दाफाश करेंगे और इस मौत का एक एक कतरे कतरे खून और एक एक मासूम जानों का जरूर बदला लेंगे। देश को कोरोना के दंश में जानबूझ करके नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी लूट के साजिश के साथ ढकेला है। हमारे साथ गद्दारी किया, इस देश के साथ गद्दारी किया। इस गद्दारी का जवाब पूछना देशवासियों। पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, यहाँ मौत और लाशें गिर रही हैं और लाशें के गिरने के ऊपर जब कफन और लाशों के भी पैसा पर लूट होता है, तब आत्मा और ज़मीर टूटता है, गिरता है, रोता है। तड़प कर मरने से बेहतर है कि कुछ बोल के मारा जाए। और हम आज इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हम भूखे हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे जैसे इस देश के अंदर कई करोड़ लोग भूखे रोज सो रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से ज़्यादा रोटी के अभाव में लोग मरें और यहाँ लाशों का दौर बिछे। इस दौर को बिछाने में सबसे बड़ा योगदान और जिम्मेदारी अगर किसी का होगा तो नरेंद्र मोदी का होगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहला मरीज जो देश के अंदर आता है वो 30 जनवरी 2020 को आता है और उसके बाद से जो है राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं वो सरकार को आगाह करते हैं और 24 फरवरी को जो है हमारे देश के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति महोदय नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम के तहत आते हैं, जिसमें कम से कम विदेशों से जो है 5,000 से 10,000 लोग और इससे भी ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। और चूँकि ट्रंप आ रहे हैं तो सारे विदेशों के प्रतिनिधि आएंगे। भारत और अन्य विदेशों में जितने भी प्रतिक्रियाएँ चल रही हैं उस पर ध्यान रखने के लिए आएंगे। 24 फरवरी की बात है विजेंद्र जी। और उसके बाद जो है 9 मार्च को पहला मौत होता है देश के अंदर जो है कोरोना से। और उसी 9 मार्च को नरेंद्र मोदी जी असंवेदनशीलता दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस देश को कोरोना के आग में ढकेलने का जो साजिश किया था, उसी 9 मार्च को जब पहला मौत देश के अंदर होता है तो 9 मार्च को एमपी के चुनाव, एमपी के सरकार को, कमलनाथ के सरकार को गिराने के ताकत और साजिश के तहत 9 मार्च को ही एमपी के सारे विधायक को उठा करके बेंगलोर ले जाते हैं, दूसरे जगह ले जाते हैं। देखिए, ये राजनीति का ट्रेंड है। नरेंद्र मोदी जी सरकारों को गिराते और उठाने में बड़े माहिर हैं, लेकिन ये कब है? जब हमारे देश की जनता खुशहाल हो, संपन्न हो। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हम देशवासियों की ज़िंदगी के साथ लापरवाही की है। हमारे ज़िंदगियों के साथ जो सौदा किया गया है विजेंद्र जी, उसके खिलाफ ये आक्रोश है। अच्छा, एक बात बताइए, आज नरेंद्र मोदी जी थे मन की बात में, राष्ट्र को संबोधन कर रहे थे। हैं कौन नरेंद्र मोदी जी? मेरे जैसा सड़क छाप आदमी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भारत जैसे बड़े लोकतंत्र के जो है देश के प्रधानमंत्री है। वो क्या कहते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है। आप उनके पूरे भाषण को समझे हैं, सुने हैं? उन्होंने कहा कि हम एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है थर्मल स्कैनिंग कराते थे। आप थर्मल स्कैनिंग कराते थे नरेंद्र मोदी जी, तो थर्मल स्कैनिंग कराने के बाद आपको 14 दिन तक उन मरीजों को, 15 दिन तक उन मरीजों को तो बंद रखना, क्वारंटाइन करना चाहिए था। लेकिन आपने उसको भी नहीं कराया और पूरी तरीके से पूरे देश में जो एक लापरवाही हो रही थी। और आप सबसे मतलब दर्दनाक पहलू ये है कि नरेंद्र मोदी जी 22 मार्च को जागते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में अपनी शासन और सत्ता को बनाने के बाद इस देश के अंदर जागते हैं और वो जब 23 मार्च को शिवराज सिंह जी का चुनाव सरकार बन जाता है एमपी के अंदर, उसके बाद ये जो है लॉकडाउन करते हैं। देखिए, एक बात हम बताएं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं विजेंद्र जी, ये जो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है कोरोना की, ये कोरोना की पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, ये जो कहर का है, ये और ये कहर जो है मैं आपके सामने आज खुलासा करना चाहता हूँ।
ये कहर पूरी तरीके से साजिशन कहर है और ये पूरा इंटरनेशनल ग्रुप इसमें काम कर रही है। इस वायरस को बनाने का आपको मैं बता दूं कि इस वायरस को बनाने का एक टेंडर होता है 4,000 करोड़ का, जो वुहान में होता है और अमेरिका से जाता है। वो सारी रिपोर्ट्स हम आपको बताएंगे। वो सन 2015 में ही इस कोरोना वायरस का पेटेंट हो जाता है और 15 में ही इसके वैक्सीन को भी पेटेंट करने का एक आदेश दिया जाता है, जो कि इंटरनेशनल WHO यहाँ से है। तो मामला ये सब नहीं है। हम अपने देश को देखें, हमारे देश में जो कोरोना का दंश झेला जा रहा है या तो कोरोना से जो लोग मारे जा रहे हैं, उसके सीधे सीधे जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है। उनकी नाकामी है और उनके इस नाकामी की वजह से, अच्छा आज उन्होंने आया और वो 7 बात बता के गए। विजेंद्र जी, इस बुरे दौर में देश की जनता को रोटी की ज़रूरत है, देश की जनता को इलाज और देश की जनता को मुकम्मल व्यवस्था की ज़रूरत है। अभी लोगों ने थाली इस बजाया देश में इस देश में अब किसी नौटंकी की ज़रूरत नहीं है। इस देश में जो है किसी के भावनाओं के साथ खेलने का ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप एक अच्छे राजनेता हो सकते हैं, विदेशों में विदेश के लोग आपको नहीं जान रहे इसलिए आपको कह रहे हैं, लेकिन भारतीय लोग अब आपके सारे चरित्र को जान चुके हैं। वो 7 बात कह रहे थे विजेंद्र जी, हम आपको बताएं और नरेंद्र मोदी जी हम आपको बताएं, वो जो 7 बात आप कह रहे थे वो इस देश में या हमारे घर का 6 साल का एक बच्चा है वो भी कोरोना के एहतियात में इस बात को जानता है। तो बच्चों की तरह बात करना है इस देश के अंदर और हमारे ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करना है इस देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से निर्ममता के हद को पार कर रही है। आपको हम बता दें, अभी थाली पिटवाए थे कोरोना को भगाने के लिए, बनारस का न्यूज़ है। और कल ही जो है परसों ही चांदपुर में गरीब लोगों ने, कांसीराम आवास में शिवपुर में जो है गरीब लोगों ने अपने घरों से बाहर निकल करके थाली पीट करके अपने प्रशासन को और नरेंद्र मोदी को यह संदेश दिया कि हम कई दिनों से भूखे। जनता के अंदर इस तरीके का ये आक्रोश आ रहा है और भूख है, भूख कभी बर्दाश्त नहीं होता है विजेंद्र जी। यह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी भूख के साथ मजाक कर रहे हैं, आत्मीयता के साथ खेल रहे हैं। और जो ये दर्द पूरे देश के अंदर चल रहा है, इस देश में भी, इस दर्द में भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे घरों से पैसा निकालने का चिंता है। वो दान लेना चाह रहे हैं। PM केयर फंड में जितने डोनेट गए हैं उसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। और दूसरी बात, एक बात और बताए, गरीबों को तो रोटी इन्होंने दे चुका, जितना दे रहे थे 21 दिन में आपने भी देखा, हमने भी देखा। ठीक है, मान लीजिए गरीब बड़ी पेट भर रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार जो भारत के लोग हैं उनके यहाँ भी रोटी के बड़े लाले पड़ रहे हैं। अच्छा, बड़े स्वाभिमानी टाइप के लोग होते हैं वो लोग। तो आपको हम बता दें कि जिस तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई एजेंडा नहीं है मोदी सरकार के पास, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है कहानियाँ बना करके छोटे बच्चों की तरह देश को संबोधित करके चलेगा। अरे आप ये बताते कि हर आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप जो है हर मोहल्ले में वार्ड वाइज, आप हमसे सुनिए नरेंद्र मोदी जी, आप हमसे भी सुन लीजिए, हम लोग बनारसी लोग हैं, वोट आपको दें, हमारे सांसद भी हैं। नरेंद्र मोदी जी बनारस और हर शहरों में, हर गांव में एक प्रधान होता है और लोकल स्तर पर बनारस सिटी में जो है सभासद होता है। सभी सभासदों को आप अपने जिला प्रशासन के साथ लगवाइए और लगवाने के बाद जो है आप वहाँ के जो भी एनएम है, आशा है, उनके साथ डायरेक्ट सप्लाई राशन जो है वहाँ सप्लाई देने की बात करिए और सिर्फ दाल चावल मत दीजिए। ये महामारी है, आपकी काबिलियत का ये अग्नि परीक्षा है नरेंद्र मोदी जी। एक भी देश का व्यक्ति, एक भी बच्चा अगर भूख से मर जाए इस देश के अंदर तो कोरोना से बड़ा कलंक इस देश के ऊपर होना चाहिए कि कृषि प्रधान देश के जैसे भारत देश में लोग भूखों मर गए और रोटी रोटी कह करके मर गए। आपको हम बता दें, ये एक बड़ी साजिश है और कोरोना को लॉजिक में लगा करके देश को एक बड़ा लूट के दर्जे में ले जाना नरेंद्र मोदी का। और नरेंद्र मोदी हमेशा हम गरीबों के साथ बेइज्जती हम लोगों की करते हैं, हम लोगों का खून पीना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे लोगों से हम लोगों की आत्मा भर गई है और पूरा देश की जनता अपने भूख का यह जवाब, यह बदला जरूर लेगा। नरेंद्र मोदी जी का ये लूट का जो साजिश है, हमारे देश से हमारे मलेरिया की दवा एक धमकी पर, एक ट्रंप के एक धमकी पर नरेंद्र मोदी जी घिघिया करके अमेरिका को दबा दिए हैं। और उसके बाद उसका इनाम ये मिला कि वहाँ जो भारतीय हैं उनकी जो नौकरी, वो अब जो नौकरी जाने वाली वो भारत आ रहे हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी का जो है कि वो है। अच्छा, न मलेरिया दवा बना कब था?
नेहरू जी के कार्यकाल में बना था। तमाम महामारियों का और तमाम जो लेबोरेटरीज बने हुए हैं, तमाम जो हॉस्पिटल में मरीजों का हो रहा है इलाज, वो कांग्रेस का देन था। हम ये नहीं कर मैं इस बुरे दौर में बीजेपी और कांग्रेस नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस बुरे दौर में अपने देश की उपलब्धि और इस देश में जो कमी है और जो इस देश में लूट है उस पर ध्यान आकर्षित करना है। मैं पार्टीबाजी नहीं करना चाह रहा हूँ। इस देश के अंदर जो मलेरिया की दवा थी, जो वैक्सीन्स बन रहे थे, वो जो लेबोरेटरीज है वो ये कांग्रेस के कार्यकाल का था। और यहाँ दवाई जो है घिघिया करके नरेंद्र मोदी जी जो है मलेरिया की दवा जो है आखिर ट्रंप को दे दिए, अब वहाँ चले गए। अभी हम आपको एक लेटेस्ट कहानी, एक लूट की कहानी बता दें। आपको हम बता दें, PPE जो ये किट होता है, डॉक्टरों की किट होती है, एक मिलेनिया करके एक कंपनी है जिसने 400 रुपये में किट जो है डॉक्टरों की बना करके उसका प्रोजेक्ट भेजा था नरेंद्र मोदी सरकार को। किस तारीख को भेजा था? 10 मार्च को भेजा था। मेडिकल इक्विपमेंट है, बहुत ज़रूरी है, जिससे कई डॉक्टर मारे गए इस इलाज में। मात्र 400 रुपये उसका कास्ट था और वो कंपनी पुणे की थी। और उसको जो है नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकारों ने उनको निरस्त करके, आपको हम बता दें कि 7,500 रुपये का ये जो PPE किट है उसको पास किया है मंत्रालय ने, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के मंत्रालय ने। और वो कंपनी कहाँ की है? वो कंपनी गुजरात के अहमदाबाद की है। आपको इस तरीके का आप जब ये लूट को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके साथ सीधे गद्दारी की जा रही है और आपके कलेजों को निकाल करके खून बेचा जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के चाल को और देखने दीजिए, हम लोग पूरी पर्दाफाश करेंगे और इस मौत का एक एक कतरे कतरे खून और एक एक मासूम जानों का जरूर बदला लेंगे। जरा सा भी पीछे नहीं हटेंगे। और देशवासियों, आप हर हर मोदी और घर घर मोदी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे आपने वोट दिया था। इतने बेज़मीर और गैरत मत हो जाइए। मरने से बेहतर है, तड़प कर मरने से बेहतर है कि अपने सरकारों से अपने रोटी के लिए बोलिए। मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार जो है, गरीब परिवार तो अब मरने के कगार पर है। मरने झुलस कौन जा रहा है भूखमरी और महंगाई में? अब मध्यम वर्गीय परिवार। आपको मालूम है विजेंद्र जी कि मार्च जो है होली का महीना था, हिंदुओं का सबसे बड़ा होली का महीना था। और ठीक 10 और 11 तारीख को जो है मार्च का होली का महीना बीतता है और ठीक 21 तारीख 10 दिन के बाद जो है लॉकडाउन होता है। घर में कैसे होली मना होगा? पैसा कितना बचा होगा? राशन कितना बचा होगा घर में? और कैसे होगा? और 21 दिन का ये लॉकडाउन, उसके बाद फिर 21 दिन का वो लॉकडाउन, लगातार लॉकडाउन जा रहा है। और इस देश को कोरोना के दंश में जानबूझ करके नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी लूट के साजिश के साथ ढकेला है। हमारे साथ गद्दारी किया, इस देश के साथ गद्दारी किया। इस गद्दारी का जवाब पूछना देशवासियों। पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, यहाँ मौत और लाशें गिर रही हैं और लाशें के गिरने के ऊपर जब कफन और लाशों के भी पैसा पर लूट होता है तब आत्मा और ज़मीर टूटता है, गिरता है, रोता है। ये कोई राजनीति की बात नहीं है। हम एक सीधी बात जानते हैं कि मरने से, तड़प कर मरने से बेहतर है कि कुछ बोल के मारा जाए। और हम आज इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि हम भूखे हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे जैसे इस देश के अंदर कई करोड़ लोग भूखे रोज सो रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से ज़्यादा रोटी के अभाव में लोग मरें और यहाँ लाशों का दौर बिछे। इस दौर को बिछाने में सबसे बड़ा योगदान और जिम्मेदारी अगर किसी का होगा तो नरेंद्र मोदी का होगा, उनके भारतीय जनता पार्टी का होगा। माननीय मोदी जी ने जो चीज़ों को संबोधित किया, अपनी बातों को रखा, लोगों के बीच 125 करोड़ जनता के बीच रखा, तो मैं तो बहुत ही आशा की किरण के साथ मैं ये भाषण सुनने का बहुत इच्छुक था कि माननीय मोदी जी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आज उन लोगों के लिए 24 घंटे के लिए लॉकडाउन हो सके खोल दे जो कहीं फंसे हुए हैं, जो अपने घरों और अपने गाँव के जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए कुछ करें। कोई राहत का पैकेज लेकर के आए उस 125 करोड़ जनता के लिए। जो हमारे मुसहर बस्ती की आप बात कर लीजिए, हमारे जो ठेला खुमचा लगाने वाले लोग हैं, गोलगप्पा बेचने वाले लोग हैं, जो लेबर कास्ट के लोग हैं, जो रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीने का जो कार्य करते हैं, उनके लिए कुछ राहत का पैकेज लेकर के आएंगे ताकि उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, ताकि वो भी अपने बिलखते बच्चे, अपने आँखों से जो खून के जो आंसू जो रो रहे हैं बच्चे, उनके लिए कुछ पेट के लिए भोजन वो कर सके, एकत्रित कर सके। कुछ ऐसा योजना लेकर के आएंगे, पर कुछ नहीं, कोई योजना उन्होंने नहीं लागू कर पाई। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।